आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के धारा 2 की उपधारा 1 में अन्य, जिसका शीर्षक है साबित, इंग्लिश में कहेंगे प्रूव, और जो सेक्शन जे में है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में यह धारा 3 के पैरा 7 में था। तो आइए देखते हैं। पहले हम इसे कानूनी भाषा में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इन्हें साधारण बोलचाल की भाषा में समझेंगे। साबित कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। अब आइए देखते हैं, हम इसे समझते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में। साबित कोई तथ्य, साबित अर्थात जो प्रमाणित हो जाए, जिसे अंग्रेजी में प्रूव कहा जाता है। जो बात मानी जा सके या मान ली जाए। कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है अर्थात कोई बात क्या, जो आपने कहा वो तथ्य है, जो आपने सुना वो तथ्य है, जो आपने पढ़ा वो तथ्य है, किसी किताब में लिखा हुआ कुछ तथ्य है, आपने रेडियो से सुना तथ्य है, आपने जो अपनी सेंस द्वारा सूंघा या महसूस किया वो भी तथ्य है। कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है अर्थात कोई तथ्य जब माना जाएगा कि यह सही है जब न्यायालय अपने समक्ष, अर्थात जब न्यायालय अपने सामने के विषयों पर विचार करने के बाद, अर्थात जो चीज़ें, जो बातें, जो तथ्य, जो सबूत न्यायालय के सामने पेश किया गया है, या तो वह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है, या तो वह यह विश्वास करे कि यह ऐसा है, यानी कि ऐसा हुआ है, जो भी पेश किया गया है वो बात बिल्कुल सही है, या उसके अस्तित्व का इतना अधिसंभाव्य समझे, अर्थात कि उसके अस्तित्व को, यानी कि वह चीज़ है कि इतनी अधिक समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को, अर्थात कि उस विशेष मामले में जिसमें किसी प्रज्ञावान व्यक्ति क्या होता है, जो विवेकशील होता है, जैसे शादी के फेरे होते हैं उसमें जो मंत्र पढ़ते हैं पंडित जी पढ़ते हैं, जैसे कंप्यूटर में कोई खराबी आ जाती है तो क्या करते हैं, इंजीनियर होते हैं उनके, वे सुधारते हैं। जो उनके मैकेनिक होते हैं, साधारण सी भाषा में मोटरसाइकिल ख़राब हो गई, उसे कौन सुधारेगा, उसे वह क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। जैसे पोस्टमार्टम करते हैं डॉक्टर, वे क्या है, विशेषज्ञ हैं। तो ये सभी प्रज्ञावान व्यक्ति है को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। अर्थात मान लीजिए जो माननीय न्यायाधीश होते हैं वे सब बातें नहीं जानते, जैसे मेडिकल की बातें नहीं जानते। अगर किसी को जहर दिया गया तो जो एक्सपर्ट होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वे उसका पोस्टमार्टम करने के बाद में इस बात का पता लगाते हैं कि क्या जहर, इसे जो जहर दिया गया वह क्यों दिया गया, अर्थात इसकी जो मृत्यु हुई है क्या वाकई में जहर के कारण हुई है, या ऐसा होता है कि इंसान का मर्डर कर देते हैं, उसे जहर दे देते हैं, उसका गला घोट देते हैं और उसके बाद में उसे कार में बैठाकर उसका एक्सीडेंट दर्शित करवा देते हैं, या उसे पहले मर्डर करते हैं और फिर उसे फांसी के फंदे पर लटका देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं कि हाँ इसने आत्महत्या की है। तो ये इनकी जांच कौन करता है, विशेषज्ञ करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
लाइक का बटन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।